अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और हमने बात किया था लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन सर्किट्स के बारे में, और आज हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट्स को शुरू कर रहे हैं। यस, और इसमें सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप, डिजिटल मेमोरी एलिमेंट, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना भूलना मत दिखने के बाद, और शेयर अभी से कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सबसे पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कॉन्टेक्स्ट में, ताकि हम लोग रास्ते से भटक ना जाए, राइट? कॉन्टेक्स्ट क्या है? वेयर इज फ्लिप फ्लॉप फिट इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर? इन डिजिटल सिस्टम वी हैव टू टाइप्स ऑफ सर्किट। जैसे मैंने पहले भी बात किया था, कॉम्बिनेशन सर्किट्स होता है आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन करंट इनपुट, नो मेमोरी। एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स होता है आउटपुट डिपेंड ऑन करंट इनपुट प्लस past history, memory needed, memory element. To build sequential circuit, we need a way to store a one bit of information like 0 and 1. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, दिमाग में रख लीजिए। मेमोरी एलिमेंट बनाने के लिए हमें सीक्वेंशियल सर्किट बनाना पड़ेगा, और सीक्वेंशियल सर्किट को बिल्ड करने के लिए हमें एक तरीका ऐसा लाना पड़ेगा कि जिसमें आप एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। अब बाइनरी में एक बिट का मतलब क्या होगा? या तो जीरो स्टोर होगा या तो वन स्टोर होगा। बढ़िया, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट फ्लिप फ्लॉप डू। एग्जैक्टली यही काम फ्लिप फ्लॉप करता है कि एक बिट को वो स्टोर कर लेता है अपने अंदर। अब वो एक बिट या तो ट्रू होगा, यानी या तो वन होगा, या तो लो होगा यानी फॉल्स होगा, यानी जीरो होगा, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। दोनों में से कोई एक बिट वो होल्ड करेगा, वो स्टोर करेगा। दे आर वन बिट मेमोरी एलिमेंट यूज बिल्ट यूजिंग लॉजिक गेट्स, यानी ये भी लॉजिक गेट से ही बना है, फ्लिप फ्लॉप भी लॉजिक गेट से बना है। लेकिन इसका काम क्या है कि एक बिट मेमोरी को वो स्टोर करेगा। बाइनरी है तो दोनों में से कोई एक करेगा, यानी जीरो या वन करेगा। सो एवरी रजिस्टर, काउंटर, इवन मेमोरी कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यानी कंप्यूटर में जितना भी चीज जहां पर स्टोरेज का काम होता है, चाहे वो जैसा किस्म का स्टोरेज हो, वो सब कहीं ना कहीं फ्लिप फ्लॉप से ही बना है। तो फ्लिप फ्लॉप बहुत फंडामेंटल है, बिल्कुल एडर्स की तरह, जैसे हमने कॉम्बिनेशन सर्किट्स वगैरह में पढ़ा था, राइट? अब आइए फ्लिप फ्लॉप को समझते हैं डेफिनेशंस के टेक्निकल वे में। अ फ्लिप फ्लॉप इज अ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्या मतलब है इसका? इट्स जस्ट फैंसी वर्ड मीनिंग इट हैज टू स्टेबल स्टेट, जीरो और वन। दो ही स्टेट हो सकता है इसका, जीरो या वन, और दोनों में से कोई एक ही को होल्ड करेगा ये। की फीचर समझ लीजिए क्या होता है फ्लिप फ्लॉप का। इट स्टोर्स वन बाइनरी डिजिट, एक बाइनरी डिजिट को वो स्टोर करेगा। इट्स स्टेट चेंज बेस्ड ऑन इनपुट सिग्नल एंड ऑफ्टन अ क्लॉक सिग्नल। यानी इसका स्टेट चेंज नहीं होगा, इसका एक बार स्टेट को आप सेट कर देना, जो नेक्स्ट टाइम वाला है, वंस सेट इट रिमेंबर द स्टेट अंटिल चेंज अगेन। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्लिप फ्लॉप में आपने अगर दो इनपुट मिलेगा, यानी आपके पास एक बिट स्टोर है, वो जीरो होगा या वन होगा। मान लीजिए वो आपने सेट कर दिया वन में, तो वो तब तक जीरो नहीं होगा जब तक आप उसको जीरो ना करे, ठीक है? जब आप उसको जीरो करिएगा फिर वो जीरो ही रहेगा जब तक आप उसको वन ना करे। तो ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, इफ अ फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स वन, इट विल स्टे वन अंटिल एन इनपुट या फिर क्लॉक इवेंट मेक इट जीरो। क्लॉक इवेंट उसको जीरो कर सकता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं, या फिर इनपुट आप दूसरा डाल दे, ठीक है? अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी कॉल्ड इट स्टोरेज। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है फ्लिप फ्लॉप का वो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बाइस्टेबल है, यानी दो वैल्यू में से कोई एक रख सकता है, जीरो या वन को होल्ड कर सकता है। और आमतौर पे जीरो का मतलब लो होता है, वन का मतलब हाई होता है। बढ़िया। एज एंड लेवल सेंसिटिविटी, मेनी फ्लिप फ्लॉप चेंज स्टेट ओनली ऑन क्लॉक एज, राइजिंग एंड फॉलिंग। यानी क्लॉक पल्स के बेसिस पर ही फ्लिप फ्लॉप अपना जो स्टेट है उसको चेंज करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? स्टोरेज कैन होल्ड डेटा अंटिल एक्सप्लिसिटली चेंज, तब तक ये डेटा को होल्ड कर सकता है जब तक एक्सप्लिसिटली उसको बदला ना गया हो, ठीक है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, यानी जितना भी मेमोरी वाला चीज बनता है ना कंप्यूटर में, वो सब इसी से बनता है। जैसे कि रजिस्टर जो सीपीयू के अंदर होता है, रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और इवन सीपीयू रिलाइज ऑन फ्लिप फ्लॉप। खुद सीपीयू भी बहुत सारा पॉइंट पे फ्लिप फ्लॉप के ऊपर रिलाई करता है। अब फ्लिप फ्लॉप का चार मेजर टाइप्स होता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, डी फ्लिप फ्लॉप होता है, और टी फ्लिप फ्लॉप होता है। इसमें मैं जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा चारों के बारे में। ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है एसआर फ्लिप फ्लॉप के ऊपर, और नेक्स्ट आने वाले वीडियो हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर भी डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। तो यहाँ पर जस्ट एक ओवरव्यू लेते हैं। देखिए ये इसका जरूरत क्या पड़ा। एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? वो सबसे सिंपलेस्ट है, दो इनपुट लेता है, एक एस यानी सेट, एक आर यानी रीसेट। यानी एस के मदद से आप सेट करते हैं और आर की मदद से आप रीसेट करते हैं। जाहिर सी बात है, सेट करेंगे तो वन में करेंगे और रीसेट करेंगे तो जीरो करेंगे, सिंपल एनालॉजी। और क्योंकि फ्लिप फ्लॉप दो में से एक ही बिट ले सकता है, तो अगर एस को सेट कर देंगे तो वन हो जाएगा यानी हाई हो जाएगा, और आर को सेट कर देंगे तो रीसेट हो जाएगा यानी जीरो हो जाएगा। और आउटपुट में क्या होता है? क्यू एंड कॉम्प्लीमेंट क्यू, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट। यानी हमेशा याद रखिए, दो आउटपुट रहेगा क्यू, और साथ ही साथ क्यू को कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ये कंपलसरी है।
अब देखिए, जब मैंने एस और आर दोनों को 0-0 रखा, तो यहाँ पर क्या है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, दोनों को मैंने 0-0 रखा, बढ़िया। जब मैंने एस को 0 रखा, आर को 1 रखा, तो रीसेट हो गया, रीसेट 0। यानी एस को 0 रखा, आर को 1 रखा तो रीसेट हो गया, एस को 1 रखा, आर को 0 रखा तो सेट हो गया, और दोनों को 1 रखा तो ये इनवैलिड हो गया। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये सिंपल सा एक फ्लिप फ्लॉप का तरीका था, एकदम सिंपल। अब इसमें एक प्रॉब्लम था कि जब दोनों हाई भेजते हैं ना, यानी दोनों 1 भेजते हैं, तो ये इनवैलिड हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप आता है, और वो बोलता है कि मेरे पास कोई इनवैलिड वाला चीज नहीं है, हम 1-1 को भी हैंडल कर लेते हैं। वो 1-1 को भी हैंडल करता है टॉगल में, यानी अगर आप 1-1 भेजते हैं और पहले 0 था, तो वो सेट था, रीसेट था तो वो सेट कर देगा, और अगर सेट है तो वो रीसेट कर देगा, यानी टॉगल कर देगा। ठीक है, इसको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, राइट? अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, बट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। डी फ्लिप फ्लॉप, यानी डेटा और डिले फ्लिप फ्लॉप, ये क्या करता है, ये सबसे सिंपलेस्ट एंड मोर वाइडली यूज डेटा है। यानी सिंपल सा, आप देखिए, डी को 0 रखा तो रीसेट हो जाएगा, डी को 1 रखा तो सेट हो जाएगा, मतलब कोई कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं है भैया। 0 मतलब ऑफ, यानी रीसेट, 1 मतलब ऑन, बढ़िया हो गया। और टी फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है, वो भी वैसे ही काम करता है। अगर टी को 0 रखा तो कोई चेंज नहीं होगा, और टी को 1 रखा तो वो फ्लिप कर देगा, यानी स्विच की तरह है कि अगर स्विच ऑफ है तो लाइट नहीं जलेगा, स्विच ऑन किया तो जल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा। तो ये बाकी जो चीज है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग पूरा फोकस करेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। तो आइए कूदते हैं इन डिटेल एसआर फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। उससे पहले एप्लीकेशन देखते हैं फ्लिप फ्लॉप का, फिर डिटेल में एसआर फ्लिप फ्लॉप भी देखेंगे। तो फ्लिप फ्लॉप का एप्लीकेशन क्या है भाई, बहुत सारा है। जैसे कि हमने बताया कि मेमोरी, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी ये है, तो हर मेमोरी वाला काम में ये बनेगा। जैसे कि रजिस्टर्स, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर मल्टी बिट डेटा। जैसे कि 8 फ्लिप फ्लॉप 1 बाइट होता है, यानी 8 फ्लिप फ्लॉप 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एक बिट होल्ड करता है ना, एक फ्लिप फ्लॉप, ऊपर ही मैंने बताया। तो 8 अगर फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे तो 1 बाइट होगा, क्योंकि 8 बिट्स में 1 बाइट होता है। बहुत सिंपल है। काउंटर्स, काउंटर्स, क्लॉक पल्स, डिजिटल क्लॉक्स, टाइमर। ठीक है, इसका भी, इसके ऊपर भी अप्लाई होता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट के ऊपर अप्लाई होता है। बेसिक रैम एंड कैश मेमोरी, ये सब फ्लिप फ्लॉप से ही बना है। कंट्रोल सर्किट्स यूज्ड इन फाइनाइट सेट मशीन, इसमें भी इस्तेमाल होता है। सिंक्रोनाइजेशन, यानी अलाइनमेंट सिग्नल विद क्लॉक साइकिल्स। ठीक है, अच्छा, रियल लाइफ एनालॉजी देख लेगा। थिंक एज अ फ्लिप फ्लॉप लाइक अ लाइट स्विच, अ सेट कमांड स्विच ऑन स्टोर 1 और रीसेट कमांड स्विच ऑफ स्टोर 0। बढ़िया, इट स्टेज इन द स्टेट अंटिल यू चेंज इट अगेन। जैसे मैंने पहले बताया, व्हाई, दैट्स व्हाई फ्लिप फ्लॉप आर कॉल्ड मेमोरी सेल्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स, यानी मेमोरी सेल बोला जाता है। A flip-flop is a 1-bit memory cell used in sequential circuit. It stores a binary value and update only on a certain input or a clock condition. All computer memory register and counter are built using flip-flop. अब हम लोग समझते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। भैया बड़ा बात कर लिया फ्लिप फ्लॉप के ऊपर, सब कुछ समझ गए। अब ये बड़ा समझा दो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप एक्चुअली में काम कैसे करता है। अगर आप एसआर फ्लिप फ्लॉप समझ गए ना, बिलीव मी, आगे जितना भी फ्लिप फ्लॉप है वो बाएं हाथ का खेल होगा आपके लिए। तो इसीलिए इस पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए। कॉन्टेक्स्ट, व्हाई एसआर फ्लिप फ्लॉप। इन डिजिटल सिस्टम वी नीड अ वे टू स्टोर 1 बिट डेटा 0 और 1, हमें पता है। लिमिटेशंस ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट्स, हमें पता है कॉम्बिनेशन सर्किट्स कैन नॉट स्टोर डेटा बिकॉज दे हैव नो मेमोरी। अब अगर जरूरत पड़ेगा मेमोरी का, जो कि पड़ता ही है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो वहां आता है सीक्वेंशियल सर्किट्स। द बिल्ड मेमोरी, टू बिल्ड मेमोरी वी यूज सीक्वेंशियल सर्किट्स एंड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर हमें फ्लिप फ्लॉप बनाना पड़ता है, और यहाँ आता है सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप जो बना था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस फॉर सेट एंड आर फॉर रीसेट। द एस आर यानी सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। बढ़िया, इट स्टोर 1 बिट एंड हैज 2 मेन एक्शन। 2 मेन एक्शन इसका काम होता था। क्या होता था, सेट S1 तो स्टोर 1 कर देगा, यानी S1 जब पास करेंगे तो स्टोर 1 कर देगा, यानी सेट कर दिया कोई भी वैल्यू। और अगर R1 को पास करेंगे तो सेट 0 स्टोर 0 करेगा। गौर करिए यहाँ पर पॉइंट, बिल्कुल गौर करिए, बिल्कुल गौर करिए। अगर हम S में 1 पास करते हैं तो स्टोर करता है, R में 1 पास करते हैं तो 0 स्टोर करता है। और 0 स्टोर करने का आप ये जो पास कर रहे हैं ना, इसको जहन में अलग रखे, और स्टोर क्या हो रहा है उसको जहन में अलग रखे। पास इसमें भी 1 कर रहे हैं, पास इसमें भी 1 कर रहे हैं, लेकिन स्टोर 1 इसमें हो रहा है और स्टोर 0 इसमें हो रहा है। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि 1 का मतलब हाई होता है, इसका मतलब सेट हो गया। 0 का मतलब लो होता है, इसका मतलब रीसेट हो गया। ठीक है, 0 मतलब रीसेट है, लेकिन 0 रीसेट करने के लिए भी पास आपको 1 ही करना पड़ेगा आर। ये मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आगे कंफ्यूजन आता है, वहां पर आपको ये कंफ्यूजन नहीं आएगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेट सेट एंड रीसेट फ्लिप फ्लॉप। देखिए आप समझिए यहाँ पर पॉइंट। एन एसआर फ्लिप फ्लॉप इज अ टू स्टेबल स्टेट। इनपुट क्या है, टेक्स टू इनपुट एस एंड आर। एस माने सेट, आर माने रीसेट। बहुत बढ़िया। आउटपुट क्या होता है, प्रोड्यूस टू आउटपुट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मेन आउटपुट एंड द कॉम्प्लीमेंट आउटपुट। मेन आउटपुट एंड कॉम्प्लीमेंट आउटपुट,
कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर। स्टोरेज 1 बिट ऑफ बाइनरी डेटा। अब देखिए अगर s को 1 रखे द फ्लिप फ्लॉप इज सेट Q1, ये जो Q है ये मेन आउटपुट है, कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं है। और जब R को 1 रखते हैं ना तो रीसेट को 0 कर देता है वो मेन आउटपुट। ये बस ध्यान में रखिए। अब देखिए नीचे कैसे काम करता है ये। हाउ इट्स वर्क, नैंड गेट बेस्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप जो है वो नैंड बेस्ड जो है वो बना हुआ है। द एसआर फ्लिप फ्लॉप कैन बिल्ड यूजिंग टू क्रॉस कपल्ड नैंड गेट स्ट्रक्चर। ईच गेट्स इनपुट इज फीडबैक टू द इनपुट ऑफ द अदर गेट, यानी हर आउटपुट ईच गेट आउटपुट इज फीडबैक इनटू द इनपुट ऑफ अदर गेट, यानी हर आउटपुट दूसरे गेट के इनपुट में चला जाता है ये, यानी लूप बैक फीडबैक लूप की तरह चलता है ये। दिस फीडबैक गिव्स द फ्लिप फ्लॉप मेमोरी। बढ़िया, ये एक स्ट्रक्चर है थोड़ा जैसे मैंने दिखाने की कोशिश किया। अब यहाँ पर देखिए इनपुट एस है और रीसेट आर है, आउटपुट मेन है, यानी आउटपुट में मेन आउटपुट है और कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है। क्यू प्राइम द ऑपोजिट क्यू। अब देखिए यहाँ पर रूल्स, यहाँ पर आता है कंफ्यूजन बहुत से स्टूडेंट्स को, लेकिन आपको नहीं आएगा। देखिए क्या हो रहा है। रूल्स ऑफ ऑपरेशन, सेट स्टेट, मैंने s को 0 रखा, r को 1 रखा, तो बताओ क्या स्टोर होगा। जब मैंने s को 0 भेजा और r को 1 भेजा तो एक्चुअली में जो आउटपुट निकलता है ना वो s 1 हो जाता है और r 0 हो जाता है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई। अब देखिए यहाँ पर r 1 और s 0, तो आउटपुट मेन में आया 0 और इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया 0, तो इस वजह से स्टोर हो रहा है 1। यानी अगर हम s 0 भेजते हैं तो स्टोर 1 होता है, यानी फ्लिप फ्लॉप सेट होता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है बट वो कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने भेजा S0 और R1, बढ़िया, तो क्या स्टोर हुआ, 1 स्टोर हुआ। 1 स्टोर होने का मतलब सेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने S1 भेजा और R0 भेजा, तो क्या स्टोर हुआ, 0 स्टोर हुआ। 0 स्टोर होने का मतलब क्या है, सेट होना, सॉरी रीसेट होना, ठीक है। ये दो स्टेट हो गया। अच्छा इसके अलावा अगर हम 0 0 भेज दे तो 0 0 भेज दे तो देखिए अगर आप 0 0 भेज रहे हैं या आप ऐसे समझिए कि आउटपुट में अगर 0 0 आ रहा है तो इसका मतलब तो है कि होल्ड स्टेट कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप आउटपुट में दोनों हाई भेज देते हैं, यहाँ पर क्या लिखा आप देखिए, नो चेंज। 1 1 भेजा तो नो चेंज। अब आप ये सोच रहे होंगे यार 1 1 भेजा नो चेंज और यहाँ तो आपने बोला है कि 1 1 में इनवैलिड होता है यार, ये क्या मसला हो गया। तो एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट के बगैर है, यानी ये हम लोग 1 1 यहाँ से भेज रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप एक्चुअली में देखिए कॉम्प्लीमेंट होकर वो 0 0 हो जाता है ना, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। जब यहाँ से हम लोग नो चेंज भेजते हैं यानी 1 1 रखते हैं तो नो चेंज होता है। बोथ 1 आउटपुट रिमेन इन प्रीवियस स्टेट, दिस मेमोरी फीचर होल्ड्स द लास्ट वैल्यू। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, जब दोनों को 0 भेजते हैं तो कॉम्प्लीमेंट में 1 हो जाता है। और प्रॉब्लम यहाँ से यही होता है कि बोथ इनपुट 0, बोथ आउटपुट बिकम 1 1, विच ब्रेक्स द रूल दैट Q एंड Q नॉट मस्ट बी ऑपोजिट। लेकिन यहाँ पर देखिए Q और Q नॉट ऑपोजिट नहीं है, Q में भी 1 है, Q नॉट में भी 1 है। दैट्स वर द रीजंस व्हाई ये जो SR फ्लिप फ्लॉप है ये कहता है कि भाई दोनों इनपुट हाई नहीं हो सकता, यानी आउटपुट में जो मेन रिजल्ट है उसका बात कर रहा हूँ, वो दोनों हाई नहीं हो सकता, ये फॉरबिडन है। ठीक हो गया। तो ये एक लिमिटेशन है इसका। इसी लिमिटेशन को फिल करने के लिए JK फ्लिप फ्लॉप आता है, जो देखिए 1 1, ये आउटपुट रिजल्ट का बात हो रहा है, अगर दोनों आउटपुट में 1 हो तो जाके ये टॉगल कर देता है। ठीक हो गया। तो अब देखिए ट्रुथ टेबल कैसे होता है फ्लिप फ्लॉप का। आप देखिए दोनों में 1 भेजा तो नो चार्ज। अब आप बोलेंगे यार दोनों में 1 भेजा तो नो चार्ज कैसे करके, क्योंकि एक्चुअली में 1 1 भेज रहे हैं ना, वो कॉम्प्लीमेंट ले रहा है, इस वजह से मेमोरी होल्ड हो गया। यहाँ पर जब 0 1, अब देखिए गौर करिए, जब मैंने यहाँ पर S को 0 भेजा, S को 0 भेजा है, तो जब S को 0 भेजा है तो नेक्स्ट स्टेट 1 हो गया, कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, तो नेक्स्ट स्टेट क्योंकि 1 हुआ था 0 से चेंज होके, इसीलिए सेट है। तो अब देखिए सेट को 0 और R को 1 भेजने से मेरा सेट होता है, और सेट को 1 और R को 0 भेजने से मेरा रीसेट होता है। बढ़िया हो गया। और दोनों 0 भेजने से इनवैलिड स्टेट हो जाता है। समझ में आया। इसका एग्जांपल देखिए, इमेजिन अ लैम्प कंट्रोल्ड बाय SR फ्लिप फ्लॉप। इफ यू प्रेस सेट 0 द लैम्प टर्न ऑन Q1, यानी मेन में 1 जा रहा है। इफ यू प्रेस 0 देन लैम्प टर्न ऑफ, Q में 0 जा रहा है। इफ यू डोंट प्रेस एनीथिंग, S R दोनों 1 है, द लैम्प स्टे इन द लास्ट स्टेट मेमोरी, यानी जैसा था वैसे ही रहेगा। इफ यू प्रेस बोथ रीसेट एंड सेट 0 द सर्किट ब्रेक डाउन इनवैलिड स्टेट, यानी दोनों आप दबाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा। यही पॉइंट था यहाँ पर। की पॉइंट टू रिमेंबर, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, SR फ्लिप फ्लॉप इज द सिंपलेस्ट फ्लिप फ्लॉप बेस्ड ऑफ ऑल अदर, बेस्ड ऑन ऑल अदर, यानी बाकी सब में सबसे इजीएस्ट फ्लिप फ्लॉप है ये। ठीक है। टू स्टेबल स्टेट हैज टू स्टेबल स्टेट, सेट इतना एंड रीसेट इतना। सेट 1 में होता है, रीसेट 0 में होता है। बढ़िया। इनवैलिड कंडीशन,
हैज़ इनवैलिड कंडीशन, एसआर फ्लिप फ्लॉप जब दोनों 0 रखेंगे तो इनवैलिड कंडीशन हो जाएगा। फंडामेंटल मेमोरी स्टोरेज, यानी फंडामेंटल स्टोरेज एलिमेंट है ये। इट इज़ अ फंडामेंटल स्टोरेज एलिमेंट इन सीक्वेंशियल सर्किट। द एसआर फ्लिप फ्लॉप इज़ लाइक अ स्विच ऑफ मेमोरी, सेट, turn on, store 1, reset, turn off, store 2, no change, remember the last, or invalid, don't use. Summary: flip-flops are the basic memory element in digital systems, store 1 bit of information. SR flip-flop is the simplest type with set and reset input to control the stored value. All computer memory register and counter are built using flip-flop as the fundamental building blocks. They enable sequential circuit to have memory, making them essential for building complex digital system. Flip-flop bridges the gap between combinational and sequential circuit, provide the memory need for modern computer system. जाहिर सी बात है कुछ limitations था combination circuit में, जिसको पूरा करने के लिए sequential circuits आते हैं, और sequential circuits का base building blocks flip flop से बनता है। और flip flop 4 किस्म का होता है, उसमें से पहला flip flop का किस्म होता है SR flip flop, जो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट भी कर देना।